बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शौहर बहुत अय्याश था। वो लड़कियों से ताल्लुकात रखता और अपने आवारा दोस्तों को घर लाता। मैं पर्दा करती, इसीलिए कमरे में बंद रहती। एक दिन उसे कारोबार में नुकसान हुआ तो उसने मुझे तलाक देकर बेच दिया। मैं उस शख्स से इज्जत की भीख मांगने लगी, पर जिस्म पत्थर का हो गया। जब सफेद चादर, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अपने जिस गुनाह को मैं अब तक छुपा रही थी वो इस तरह से सबके सामने आएगा, जबकि मैं तो अपने किए की माफी भी मांगती थी। लेकिन फिर भी शायद मेरा गुनाह बहुत बड़ा था जो मैंने किया था। उसने मेरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया था। न सिर्फ मेरी अपनी जिंदगी बर्बाद हुई थी, बल्कि मैंने अपने साथ और भी लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। ये मैंने अपने ही हाथों से क्या कर दिया था, अपनी हंसती बसती जिंदगी को तबाह कर दिया था। क्योंकि उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि जिस कदम को उठाने का मैंने सोचा है वो कदम मुझे इस कदर भारी पड़ेगा और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगा, यहां तक कि मेरा सुकून भी। मैं इतना तो जानती थी कि जिंदगी में इंसान को कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ता है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि इंसान को कभी कभार कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैं अपने आप को यहां से दूर ले जाना चाहती थी। 1 साल बाद जिंदगी मुझे दोबारा उसी मोड़ पर ले आई थी जिसका मैं कभी सामना नहीं करना चाहती थी। वो अंधेरी और खौफनाक रात थी, और उस खौफनाक रात से ज्यादा खौफनाक मेरा सच था जो मेरे सामने खड़ा था। आज मैं चाहकर भी अपने सच से आंखें नहीं फेर सकती थी। मुझे उसका सामना करना ही था, क्योंकि मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन फिर भी मैं यहां से भाग जाना चाहती थी, और इसी कोशिश में मैंने वहां से निकलने की थी। मैंने अपनी काली चादर को संभाला था जो मेरे सर से बार बार उतर रही थी और मेरे पैरों में झूलने लगती थी। मैंने जल्दी से अपनी चादर को सर पर जमाया था और अपने चेहरे को छुपाते हुए यहां से निकलने की कोशिश की थी, और वहां से निकलने में कामयाब हो भी गई थी। वीरान सड़क सुनसान पड़ी थी। यहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। यहां तक कि किसी जानवर की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि सर्दी के इस मौसम में कोई भी रात के इस वक्त सड़क पर मौजूद नहीं था। जबकि मैं बिना किसी चीज की परवाह किए भागती जा रही थी, क्योंकि अगर मैं ना भागती तो मेरा वो माजी मुझे दोबारा से अपने अंदर जकड़ लेता और मुझे अपने किए का हिसाब देना पड़ता। मैं जानती थी कि जो कुछ मुझसे हुआ था उससे रिहाई मुझे इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं भाग रही थी। अपने आप को बचाने की एक नाकाम कोशिश कर रही थी, ये सोचे समझे बगैर कि कभी कभार बहुत कोशिश करने के बाद भी इंसान हार जाता है। और बिना रास्ते की परवाह किए मुझे जिस तरफ रास्ता मिल रहा था मैं भाग रही थी। इसके साथ ही लम्हा बलम्हा पीछे पलट पलट कर देखती थी। इसी तरह से भागते हुए अचानक से ही मैं किसी से बुरी तरह से टकराई थी। ऐसा लगा था कि जैसे मैं किसी पत्थर से टकरा गई हूं। जैसे ही मैंने अपने सामने देखा तो अपने सामने खड़े शख्स को देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मैं उस चेहरे को कैसे भूल सकती थी, क्योंकि इस चेहरे ने तो ख्वाब में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। इसी से भागते हुए तो मैं यहां तक पहुंची थी, और वही मेरे सामने था। ये देखते ही मेरे मुंह से एक दिल खराश चीख निकली थी, और इसके साथ ही मुझे लगा था कि मेरी पूरी दुनिया अब यहीं पर खत्म हो गई है। मेरे कदमों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। अब मैं वहीं जमीन पर गिरती चली गई थी, क्योंकि मुझे सब कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा था। मैं हार चुकी थी, और अब मैं समझ चुकी थी कि मुझे अपने किए की सजा काटनी ही पड़ेगी। जो कुछ मैंने किया था मुझे उसका हिसाब देना ही पड़ेगा, और मैं ये भी जानती थी कि मेरी सजा कोई छोटी नहीं होगी। अब बस मुझे अपने बुरे वक्त का इंतजार था, इस चीज का कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरे दिलो दिमाग में यही बात चल रही थी, और मैंने अपने आप को वक्त के रहमो करम पर छोड़ते हुए हिम्मत हार दी थी और वहीं जमीन पर गिर गई थी। मेरा नाम उरूबा है और मेरा ताल्लुक लाहौर शहर से। लाहौर के एक बहुत ही महंगे और अच्छे से इलाके में मेरा घर था, जिसमें मैं अपने शौहर के साथ रहती थी। मेरे शौहर के पास पैसे की कमी नहीं थी, घर में हर चीज़ मौजूद थी, और वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी भी करता था। ऐसी ऐश की ज़िंदगी तो कोई भी लड़की जीना चाहेगी। किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकती थी जैसी ज़िंदगी देखने में मिली थी, और मैं भी अपनी ज़िंदगी से बेहद खुश थी। जब मैं शादी करके इस घर में आई तो मुझे यही लगा था कि मेरी ज़िंदगी बदल गई है, और अब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इस पूरे घर में राज करूंगी। लेकिन उस वक्त मैं ये नहीं जानती थी कि मैंने अपने लिए खुशियों का नहीं बल्कि तकलीफ़ों का सौदा किया था, और जिस शख्स का इंतखाब मैंने किया था वो हकीकत में क्या था और आगे मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं इस चीज़ से बिल्कुल ही बेखबर और अनजान थी। मगर जब से मैंने अपने इस खूबसूरत और नए घर में कदम रखा था, मेरी खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं थी। 1 महीना इसी तरह से गुजरा था तो मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी।
लेकिन 1 महीने के बाद जो कुछ मेरी ज़िंदगी में होने लगा था, वो सब देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता मेरी उम्मीदें एक एक करके दम तोड़ने लगी थी। और फिर मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा था इस बात को समझने में और जानने में कि मेरा शौहर एक अच्छा इंसान नहीं था। और ये जो दौलत उसने जमा की थी, कैसे जमा की थी? उसने ये सारी दौलत किसी हलाल तरीके से नहीं कमाई थी, बल्कि उसके पीछे भी उसका काला धंधा था। और जाने ऐसे कौन कौन से कारोबार थे जो वो करता था। फिलहाल तो मुझे बस यही अंदाज़ा हुआ था कि मेरा शौहर एक बहुत ही आवारा किस्म का आदमी है और अय्याश किस्म का आदमी था। ऐसा आदमी ना तो किसी से मोहब्बत कर सकता है और ना ही किसी की इज्जत कर सकता है, बल्कि वो तो निकाह के बगैर ही लड़कियों को अपने साथ रखता था। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसने मुझसे निकाह किया था और मुझे बीवी बनाकर अपने घर में रखा था। जैसे ही अपने शौहर की हकीकत मेरे ऊपर खुली थी तो मेरे तो कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये शख्स इस किस्म का निकलेगा। मैं तो इसे बहुत ही शरीफ और नेक इंसान समझती थी। बहुत ही अच्छे तरीके से उसने मुझे शीशे में उतारा था और मुझे धोखा दिया था। अब तो आए दिन ही घर में कुछ न कुछ ऐसा होता था जिसे देखकर मेरी रूह तक लरस जाती थी। अब जबकि मेरे शौहर की असलियत मेरे सामने आ ही चुकी थी, इसीलिए वो कोई लिहाज नहीं रखता था और अपने सारे घटिया काम बिना किसी डर और बिना किसी खौफ के बड़े आराम से इसी घर में करता था। जबकि मुझे उसने यही कहा था कि मुझे खामोशी से इस घर में उसके साथ इसी तरह से रहना होगा, और अगर मैंने गलती से भी किसी के सामने अपनी जबान खोली तो वो मुझे इस घर में जिंदा दफन कर देगा। मैं उसके डर की वजह से चुप नहीं थी, बल्कि सच तो ये था कि इस घर के अलावा मेरे पास कोई और ठिकाना ही नहीं था। अब चाहते हुए या ना चाहते हुए मुझे इसी घर में उसके साथ रहना था। जबकि मेरा शौहर तो अब मेरी तरफ देखता भी नहीं था। हालांकि मैं बहुत खूबसूरत थी और मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत गुरूर भी था, और आज यही गुरूर इस तरह से खाक में मिल गया था कि मेरा शौहर मेरे सामने दूसरी लड़कियों के हाथों में हाथ डालकर उन्हें घर लेकर आता था और मुझे दूसरे कमरे में भेज देता था और खुद उन लड़कियों को लेकर कमरे में चला जाता था जो उसके लिए नामहरम भी थी और गैर भी होती थी। लेकिन मेरा वजूद तो इस घर में बस नाम का ही था। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था कि मैंने इस शख्स से शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी थी। इसकी दौलत की चमक दमक ने मुझे अंधा कर दिया था और मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, जो पैसे के लालच में आकर मैंने इस जैसे शख्स का इंतखाब किया था और इससे शादी की थी। अब ना सिर्फ मुझे इस बात पर अफसोस था कि मैंने इस शख्स का इंतखाब किया, बल्कि इसके साथ ही जो कुछ मैंने उस शख्स को हासिल करने के लिए किया था, मुझे उस पर भी बेहद मलाल था। मैंने कोई गलती नहीं की थी, बल्कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था। और अब जैसे जैसे मुझे अपने गुनाह की नौयत का एहसास हो रहा था, मैं अपनी ही नज़रों में गिरती जा रही थी कि ये सब कुछ मैंने क्या कर दिया था। मुझे अपनी माजी की गलतियों पर नदामत थी, मगर अब क्या हो सकता था। मेरे शौहर ने तो अब सारी हदें पार कर दी थी। वो एक नंबर का याश आदमी था और आए दिन या तो गैर लड़कियों को घर लेकर आता था या फिर गैर मर्दों को घर लेकर आता, और वो सारे मर्द उसके दोस्त थे जो उसी की तरह घटिया और अय्याश थे। वो जब भी घर आते थे उन लोगों की बुरी नज़रें मेरे ऊपर टिकी रहती थी, इसीलिए मैंने उन लोगों के सामने जाना मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया था। जैसे ही कोई घर आता था, चाहे वो लड़की होती या फिर लड़का, मैं खामोशी से अपने कमरे में बंद हो जाती थी और किसी के सामने नहीं आती थी। मगर मैं इस घर से निकलना चाहती थी जहां पर तबाही, गुनाह और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन मेरे पास इतना इख्तियार भी नहीं था। शायद मैं अपने आप को बदलने के बारे में कभी ना सोचती, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने ना सिर्फ मेरी सोच को बदला था, बल्कि मेरे ज़ाहिर को भी बदल दिया था। मुझे ये बात तो मालूम हो गई थी कि मेरा शौहर एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चुप थी और खामोशी से उसके कहने पर सब कुछ करती आ रही थी। उसकी मर्जी के मुताबिक चल रही थी और जैसा वो करने के लिए कहता था वही करती थी। एक दिन इसी तरह से मैं अपने घर के कामकाज में मसरूफ़ थी जब मेरा शौहर अपने चंद दोस्तों के साथ घर में आया था, और उस दिन मेरे शौहर की दोस्त की नज़र मुझ पर पड़ी थी। उस वक्त तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा था और मैं अपने कमरे में चली गई थी। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद मेरे शौहर ने मुझे अपने साथ चलने का कहा था कि उसके एक बहुत ही करीबी दोस्त ने अपने घर दावत पर हम लोगों को बुलाया है। मुझे नहीं मालूम था कि वो शख्स कौन है, इसीलिए मैं शौहर के कहने पर उसके साथ उस दावत में चली गई थी। लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला था कि वो कोई आम दावत न थी, बल्कि वो तो एक बहुत बड़ी पार्टी थी जिसमें बहुत कुछ ऐसा था जो कि बहुत ही गलत था। औरतों ने गंदे लिबास पहने हुए थे और हर किसी के हाथ में शराब थी जिसे वो पानी की तरह पी रहे थे। फिर अचानक ही वहां पर वो शख्स आया था जिसने मुझे मेरे घर में देखा था। मुझे देखते ही उसने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा था
और मुझे अपने साथ ले जाने लगा, जबकि मैं अपने शौहर को मदद के लिए देख रही थी। लेकिन उसने मुझे एक नज़र देखकर भी नज़रअंदाज किया था और मुझसे ये कहा था कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो उसका दोस्त है और मैं उसके साथ चली जाऊं। अपने शौहर के मुंह से ये बात सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो नशे में ये भी भूल गया है कि मैं उसकी बीवी हूँ, जो वो मुझे अपने अय्याश दोस्त के साथ भेज रहा है। लेकिन वहां पर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, ना ही कोई मुझे बचाने वाला था। वो शख्स मुझे बुरी तरह से घसीटता हुआ जबरदस्ती एक कमरे में ले आया था। अब मैं समझ चुकी थी कि अब मैं यहां से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि वो शख्स मुझे किसी कीमत पर जाने नहीं देगा, क्योंकि उसकी नज़र मेरे खूबसूरत चेहरे पर जो पड़ गई थी और अब वो अपना मकसद पूरा किए बगैर कैसे मुझे यहां से निकलने दे सकता था। उसकी हवस भरी नज़रों को मैं अच्छी तरह से देख सकती थी। अपने आप को नज़रों से बचाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन इसमें मैं नाकाम थी। जब अचानक ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी और एक नौकर अंदर आया था। उसने उस आदमी को गिलास में कोई शरबत डालकर दिया था। जैसे ही उस आदमी ने वो शरबत पिया था, उसे पीते ही वो बिस्तर पर गिर गया था और बेहोश हो गया था। ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत हैरत हो रही थी। ये सब कुछ मैं बहुत हैरत से देख रही थी जब उस नौकर ने मुझसे कहा कि ये मेरे पास अच्छा मौका है, मैं यहाँ से भाग जाऊँ। जैसे ही मैं वहाँ से भागने लगी तो उसने दोबारा से मुझे रुकने के लिए कहा और यही कहा कि आज के बाद मैं अपने चेहरे को छुपा कर रखूं, क्योंकि आज अगर मैं यहाँ पर मौजूद थी तो अपने इस खूबसूरत चेहरे की वजह से ही यहाँ मौजूद थी। अगर मैं गैर मर्दों से पर्दा करती और अपने आप को छुपा कर रखती तो उसे यकीन है कि मैं आज इस जगह पर मौजूद ना होती, ना इस घटिया शख्स की नज़र मेरे ऊपर पड़ती और ना वो मुझे इस तरह धोखे से यहाँ लेकर आता। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया था। मैंने एक नज़र पलटकर उसे देखा। वो अपना काम ख़त्म करके वहाँ से जा चुका था। मैं वहाँ से भागती हुई गिरती पड़ती अपने घर पहुँची थी और उस दिन के बाद से मैंने पर्दा करना शुरू कर दिया था और अल्लाह का रास्ता इख्तियार कर लिया था, क्योंकि मुझे उसकी बात बिल्कुल ठीक लगी थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी कि आखिर उस शख्स ने मेरी मदद क्यों की थी, आखिर उसका क्या मकसद था। लेकिन फिर यही सोचा कि हो सकता है वो कोई अच्छे घर का इज्जतदार आदमी हो, इसीलिए उसने मेरी मदद की होगी। मुझे उसकी बात बिल्कुल ठीक लगी थी कि अगर मैं पहले ही अपने आप को छुपा कर रखती तो कभी भी यह नौबत न होती। और उस दिन के बाद से मैं यही करती थी, अपने आप को एक बड़ी सी चादर में छुपा कर रखती थी ताकि किसी की बुरी नज़र मेरे ऊपर ना पड़े। जबकि अभी भी मेरे शौहर के आवारा दोस्त घर आते थे, लेकिन मैं उनके सामने नहीं जाती थी। यहाँ तक कि अपने शौहर के कहने पर भी मैं कभी उनके सामने नहीं गई थी। लेकिन मैं जानती थी कि वो शख्स इतनी आसानी से मेरी जान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उस रात उसका मकसद अधूरा रह गया था। इसीलिए मैं बहुत मोहतात रहती थी और घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। लेकिन फिर एक हफ्ता इसी तरह से गुजरा था और उसका कोई अता पता नहीं था। मुझे लगा कि शायद वो इस बात को भूल गया है, क्योंकि जिस किस्म का मेरे शौहर का कामकाज था, ऐसे में उनका मिलना बहुत सारी लड़कियों से होता रहता था और वो ऐसी जगह पर जाते रहते थे। मुझे भी यही लगा था कि मेरे शौहर का दोस्त बाकी लड़कियों में गुम होकर मुझे भूल गया है और मैं इस पर बहुत शुक्र भी करती थी। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि आने वाला वक्त मेरे लिए कौन सी नई मुश्किल खड़ी करने वाला था। कुछ दिन इसी तरह से गुजरे थे जब एक रात मेरा शौहर घर पर मौजूद नहीं था और मैं घर पर अकेली थी। मैंने पूरे घर को अच्छी तरह से बंद किया था और कमरे में आकर बैठ गई थी। तभी अचानक से मुझे शोर की आवाज़ें सुनाई थी, नाच गाने की। तो मुझे पता चला था कि साथ वाले घर में किसी की शादी थी। अकेले कमरे में बैठ बैठ कर मैं कुछ तंग आ गई थी। यही सोचा कि क्यों ना छत पर जाकर ही देख लूं कि आखिर किस घर में शादी है। और वैसे भी मुझे यही लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। और यहीं पर मैंने सबसे बड़ी गलती की थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई थी और बाहर का दरवाज़ा खोलकर छत पर चली गई थी। काफ़ी देर वहाँ पर यह सारी रौनक देखकर मैं खुश होती रही थी और वहाँ पर सुकून महसूस करती रही थी। खुली फिज़ा में थोड़ी देर गुजार कर मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब काफ़ी देर इसी तरह से गुजरी तो मैंने वापस आने का सोचा और जैसे ही मैं अपने घर में दाखिल हुई थी तो किसी ने घर में दाखिल होते ही मेरे चेहरे पर भारी हाथ रखा था, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और जैसे ही मेरी नज़र सामने गई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सामने तो वही शख्स था जो मेरे शौहर का दोस्त था। उसके चेहरे पर जो शैतानी मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों में जो मेरे लिए हवस थी, उसे देखकर मेरा दिल लरस गया था। इसके साथ ही उसने जो बात कही थी, उसने तो मेरे रही सहे होश भी उड़ा दिए थे। उसका कहना था कि उस रात तो जाने में कैसे बचने कल आई थी, लेकिन आज वो अपने मकसद को पूरा किए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा और आज तो वैसे भी घर में कोई नहीं है।
मेरे शौहर ने खुद ही उसे ये मौका दिया है और मेरा शौहर सुबह से पहले घर वापस नहीं आएगा। आज की रात वो मेरे साथ गुजारेगा और कोई उसे रोक भी नहीं सकता। ये कहते ही वो मुझे अपने साथ कमरे में ले आया था, लेकिन इससे पहले कि वो मेरे साथ कुछ भी बुरा करता, अचानक से ही किसी ने उसके सर पर वार किया था और उसके सर से खून बहने लगा था और इसके साथ ही किसी ने उसे मारना शुरू कर दिया था। वो शख्स अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन मारने वाला उसे कोई न कोई चीज मारे जा रहा था। उठा उठाकर कमरे की चीजें उसने उसे मारनी शुरू कर दी थी, जबकि वो आदमी तंग आकर अपने आप को बचाने के लिए और फिर वो इसी तरह घर से बाहर भाग गया था। जब मैंने अपनी मदद करने वाले को देखा तो वो वही ख्वाजा सरा था। मैं ये देखकर हैरान हुई थी कि ख्वाजा सरा मेरी मदद करने के लिए कैसे आ गया। जब उस ख्वाजा सरा ने मुझे बताया कि ये जो साथ वाले घर में शादी हो रही है, वो वहीं पर नाच गाना करने के लिए आया था, लेकिन जब उसने देखा कि कोई आदमी दरवाजे के ऊपर से किसी के घर में कूद रहा है तो उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था। इसीलिए वो अपना डंडा साथ लिए मेरे पीछे ही घर में दाखिल हुआ था और जब उसने इस तरह से मेरे साथ उसे ज़बरदस्ती करते देखा तो उसने उसे मारना शुरू कर दिया। मैं उस ख्वाजा सरा का शुक्रिया अदा करना चाहती थी जिसने मुझे उस दरिंदे से बचाया था, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे कुछ भी कहती वो फौरन वहाँ से चला गया था और इसके साथ ही उसने मुझे ये भी कहा था कि मैं अपने घर के दरवाजे बंद रखा करूँ जब मेरा शौहर घर नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो मुझे बचाने के लिए पहुँच जाए। ये कहते ही वो गुस्से से मेरे घर से चला गया था, जबकि मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास था और इसके साथ ही मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया था कि उसने किसी को तो मेरी मदद के लिए भेज दिया था और आज दूसरी मर्तबा मैं उस शख्स से बच गई थी। ये मेरे रब का करम ही था जो वो मुझे बुरे इंसान से हर बार बचा लेता था। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। मैं उस शख्स की हरकतों से तंग आ गई थी। मुझे अपने शौहर से इस बारे में बात करनी ही थी ताकि इस मामले में वो कुछ कर सके। जैसे ही सुबह हुई और मेरा शौहर घर आया था तो मैंने उसे पूरी बात बताई थी कि वो अपने दोस्त को मुझसे दूर रखे, जबकि मेरे शौहर ने मेरी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। जब मैंने दोबारा से यही कहा तो उसका कहना था कि अब वो इस घर में नहीं आएगा, वो उससे अपने तरीके से बात कर लेगा। मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई थी कि मेरे शौहर को इतना तो ख्याल था कि मैं उसकी बीवी हूँ, वरना मुझे तो लगा था कि वो इन सारी बातों को भूल ही चुका है। और उस दिन के बाद से वाकई वो शख्स हमारे घर नहीं आया था और ना ही उसने मुझे परेशान किया था। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि मेरा शौहर मेरे लिए कुछ करेगा, लेकिन इस बार तो उसने किया था। उसने मुझे हैरान कर दिया था। दिल ही दिल में मैं मुतमईन थी कि मेरे शौहर को अगर किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी तो कम से कम अपनी बीवी की इज्जत की परवाह तो थी, और यही मेरे लिए काफ़ी था। उस दिन के बाद से घर में काफ़ी तब्दीली आ गई थी। अब तो मेरा शौहर अपने दोस्तों को घर भी नहीं लाता था। उसका कहना था कि अब वो अपने सारे बुरे काम घर से बाहर रखेगा, जबकि मुझे अब किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं इस घर में आराम और सुकून से रह सकती हूँ। मुझे तो उसकी बातें सुन सुनकर हैरत होती थी कि कहाँ कल तक वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, और आज किस तरह से उसे मेरा ख्याल था। पहले तो मुझे यही लगा था कि शायद वो मुझसे झूठ बोल रहा है, लेकिन वाकई में अब उसने अपने दोस्तों को घर लाना छोड़ दिया था। न ही कभी किसी लड़की को घर लेकर आया था और न ही घर में उसने ऐसा कोई काम किया था जो कि गलत होता। शायद ये मेरी दुआओं का नतीजा था कि आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होने लगे थे। मेरा पूरा दिन घर में अकेले गुजरता था, जबकि मेरा शौहर रात को देर से घर वापस आता था और दूसरे कमरे में जाकर सो जाता था। मैं रात को भी अपने कमरे में अकेली होती थी। जब भी मैं सुबह उठती थी तो दरवाजे पर एक फ़कीर मौजूद होता, लेकिन एक दिन मेरी नज़र उस फ़कीर पर पड़ी थी। मैंने उसे खाना खिलाया था। उस दिन के बाद से रोज़ाना ही वो सुबह के वक्त या फिर शाम के वक्त मुझे अपने घर के पास नजर आता था। मैं रोज़ाना ही उसे खाना देने के लिए चली जाती थी और इसके साथ ही अपने दिल का सारा हाल भी बता देती थी। मेरे दिल को एक लम्हे के लिए सुकून नहीं था, क्योंकि माजी में जो कुछ हुआ था मैं उसे भूली नहीं थी। मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया था। शायद मैं सारी ज़िंदगी भी अपने गुनाह की माफ़ी मांगती या उसकी तलाफ़ी करने की कोशिश करती तो मैं ना कर पाती। मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ था जिसे मैं उतारना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया था और दुनिया से अलग कर लिया था। सारा वक्त मैं इबादत में गुजारती थी, लेकिन फिर भी माजी की वो सारी बातें मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। और किसी का तो हमारे घर आना जाना नहीं था, क्योंकि मेरा शौहर एक बहुत बड़ा गुंडा था। इसीलिए घर में किसी को भी आने की इजाज़त नहीं थी, और ना ही मुझे घर से बाहर जाने की इजाज़त थी, और ना ही मेरा कोई अपना अजीज़ था जो मुझसे मिलने के लिए आता या मैं जिससे अपने दिल की बात करती। मेरा शौहर तो मेरे काम की बात भी नहीं सुनता था। ऐसे में वो मेरे दिल का हाल कैसे जानता।
इसीलिए मैं अपनी हर बात उस फकीर से कहने लगी थी, जो कि खामोशी से मेरी सारी बातें सुनता था और मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता था। मैं उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती थी कि किस तरह से मैं इस घर में कैद होकर रह गई थी और किस तरह से मेरे शौहर का ही दोस्त मेरी इज्जत का दुश्मन बना हुआ था। वो फकीर रोजाना मेरी बातें सुनता था और जाते हुए मुझे दुआएं देकर चला जाता। मगर एक दिन वो घर आया तो उसने मुझे 2 तावीज़ दिए। उसने कहा कि एक तावीज़ मैं अपने गले में पहन लूं, ये मेरी हिफाजत करेगा हर बुरी चीज़ से। और इसके साथ ही उसने एक और तावीज़ दिया था। उसका कहना था कि मुझे कैसे भी करके इस तावीज़ को अपने शौहर के हाथ पर बांधना होगा या उसके गले में डालना होगा। इसके साथ ही उसका कहना था कि इस तावीज़ में इतनी ताकत है कि मेरा शौहर आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा और सारे बुरे काम छोड़ देगा और नेकी के रास्ते पर चल पड़ेगा। यही तो मैं चाहती थी। उस वकील ने मुझे वो तावीज़ दिए थे और ये कहा था कि अब उसका काम ख़त्म हो गया है, उसे यहाँ से जाना है। मैंने पूरे 2 हफ्ते उसे खाना खिलाया था बिना किसी मतलब के। इसीलिए जाते हुए बदले में वो मुझे ये तावीज़ देकर जा रहा है कि ये मेरी हिफाजत करेगा। मैंने वो दोनों तावीज़ उस फ़कीर से ले लिए थे और उनका शुक्रिया अदा किया था। एक तावीज़ तो मैंने फ़ौरन अपने गले में पहन लिया था, जबकि दूसरा जो मुझे अपने शौहर को पहनाना था, समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। वैसे मैं वो तावीज़ पहनाना भी चाहती थी उसे, ताकि वो सारे गलत काम छोड़ दे। मेरे दिमाग में एक बात आई थी। मैंने अपने शौहर से यही कहा था कि ये तावीज़ मैंने खुद उसके लिए बनाया है, जो हर बुरी चीज़ से उसकी हिफाजत करेगा। मैं जानती थी कि वो डरता है, इसीलिए हिफाजत का नाम सुनकर तो वो ज़रूर इस तावीज़ को पहनेगा। और ऐसा ही हुआ था। पहले तो उसने एक नज़र हैरत से मुझे देखा, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसने वो तावीज़ मुझसे लेकर अपने गले में पहन लिया था। शायद उसे यकीन आ गया था कि मैंने उसकी हिफाजत के लिए ये बनाया है, क्योंकि ये बात तो वो अच्छी तरह जानता था कि मैं 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करती थी और कई कई घंटे बैठकर अपने कमरे में कुरान की तिलावत करती थी। शायद इसीलिए उसने ये तावीज़ ले लिया था और पहन भी लिया था, वो भी बिना कोई सवाल किए। मेरा काम हो गया था और मैं बहुत खुश थी। अब मुझे इंतज़ार था कि कब मेरा शौहर सब कुछ छोड़ेगा और एक अच्छा और नेक इंसान बन जाएगा। इस बात को कुछ दिन गुजरे थे जब एक दिन मेरा शौहर घर आया तो उसके चंद दोस्त उसके साथ थे। मेरे शौहर का कहना था कि आज इतने दिनों के बाद उसके दोस्त उसके घर आए हैं, ऐसे में उन्हें मेरे हाथ का खाना खाना है। मैं उनके लिए खाना बना दूं, मैं चाहकर भी इनकार नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने खाना बनाना शुरू किया और अपने शौहर के कहने के मुताबिक वो हर चीज़ तैयार करके रखी थी और खाना सारे टेबल पर सजा दिया था। जब उन लोगों ने खाना खा लिया था तो उसके बाद मेरे शौहर ने मुझे चाय बनाकर लाने के लिए कहा। मैं उसके दोस्तों के सामने नहीं जाना चाहती थी, जबकि मेरे शौहर का कहना था कि उसने पुराने सारे दोस्त छोड़ दिए हैं, ये उसके नए दोस्त हैं और ये लोग वैसे बिल्कुल नहीं हैं। मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। मगर फिर भी डरते डरते मैंने चाय तैयार की थी और जैसे ही उन लोगों के सामने लेकर गई थी तो वो लोग अजीब नज़रों से मुझे देख रहे थे और बातों ही बातों में एक दूसरे से जाने क्या बातें कर रहे थे। जब अचानक से ही मेरे शौहर के एक दोस्त ने ढेर सारे पैसे मेरे शौहर के सामने रखे थे। मेरे शौहर ने हाँ में सर हिलाते हुए वो पैसे अपनी तरफ किए थे, जबकि वो आदमी उठकर मेरे करीब आया था। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ कमरे में ले आया। मैं डर गई थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तब उस आदमी का कहना था कि मेरा शौहर आज उन सब लोगों को यहाँ किस लिए लाया है, शायद मैं नहीं जानती। मेरे शौहर को उसके कारोबार में अच्छा खासा नुकसान हुआ है और अपने नुकसान को पूरा करने के लिए उसने अपनी बीवी की बोली लगाई है। वो शख्स जो आज तक दूसरी लड़कियों को ही बेचता था और उनके सौदे करता था, अब उसने अपनी बीवी का सौदा करना भी शुरू कर दिया है। अब वो मेरे ज़रिए से अपना नुकसान पूरा करना चाहता है। इसीलिए उसने मुझे अपने दोस्तों के सामने बुलाया था, ये सोचते हुए कि जो भी उसे मेरी ज़्यादा कीमत देगा आज रात मुझे उसी के साथ रहने देगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शौहर इस कदर घटिया हरकत कर सकता है, जबकि मेरे शौहर के दोस्त ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था, बल्कि मुझसे यही कहा था कि मैं खामोशी से एक कोने में बैठ जाऊं और उसे उसका काम करने दूं। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या चाहता था और क्या नहीं। वो अपने ही कामों में लगा रहा था, जबकि मैं सोफे पर बैठकर उसे देख रही थी। लेकिन उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था, ये जाहिर करने के लिए कि वो इस कमरे में वो ही कर रहा है जिस मकसद के लिए वो यहाँ आया है। लेकिन हकीकत में तो शायद वो किसी और ही मकसद के लिए आया था, मगर मुझे सिर्फ इस बात से मतलब था कि उस शख्स ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया था। जैसे ही सुबह हुई थी तो वो जाने लगा था। इसके साथ ही उसने मुझसे ये कहा था कि जितनी जल्दी हो सके मैं इस घर को छोड़ दूं, वरना आज तो मैं बच गई हूं, लेकिन अगली मर्तबा मेरे शौहर का जो भी दोस्त मेरी कीमत अदा करके
इस कमरे तक आएगा, वो इतनी आसानी से मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। इतना कहकर वो चला गया था और मैं हैरान थी कि मेरे शौहर का दोस्त होकर उसने मुझे बुरी नज़र से नहीं देखा था, ना ही मुझे कोई नुकसान पहुंचाया था, जबकि उसने तो मेरी कीमत भी अदा की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया था। इस वाक़े को 2 दिन नहीं गुजरे थे जब मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी, ये कहते हुए कि उसे अपने कारोबार में अच्छा खासा नुकसान हुआ है और उसे अपने नुकसान को हर हाल में पूरा करना है। अब इस तरह से चंद पैसों के लिए रोज़ रोज़ वो मेरा सौदा नहीं करेगा, बल्कि एक ही मर्तबा मेरा सौदा करेगा और अच्छा खासा पैसा कमाएगा। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, लेकिन वो शख्स मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने एक बहुत ही अमीर और रईस आदमी से मेरा सौदा कर दिया और मुझे किसी अमीर आदमी के हाथों बेच दिया। मुझे ज़बरदस्ती उसके घर में भेज दिया गया था, जहाँ मैं हरगिज़ नहीं जाना चाहती थी। उस कमरे से मुझे वहशत हो रही थी, जिसे बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। मैं जल्द अज जल्द यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन मैं यहाँ से कैसे निकल सकती थी। मैं तो इस जगह पर बुरी तरह से फंस चुकी थी, और जिस शख्स ने मुझे ख़रीदा था वो भला कैसे मुझे यहाँ से जाने देता। ये इतना बड़ा बंगला ऐसा ही नहीं था, यहाँ से तो कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकल सकती थी। मैं तो फिर एक जीती जागती इंसान थी। अचानक से ही कमरे का दरवाज़ा खुला था और सामने ही एक शख्स मौजूद था, जो कदम कदम चलता मेरे करीब आ रहा था। मैं फ़ौरन उसके पैरों में गिरकर उससे अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी और उससे ये कहने लगी कि वो मुझे यहाँ से जाने दे। लेकिन उस शख्स पर तो जैसे मेरी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था, मगर जैसे ही मेरी नज़र उस शख्स पर पड़ी थी तो मैं जमकर पत्थर की हो गई, जब मैंने देखा कि सफ़ेद चादर में जो शख्स था वो कोई और नहीं था, बल्कि ये तो वही शख्स था जिससे मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में सामना नहीं करना चाहती थी। लेकिन आज मुझे किस्मत उसके सामने ले आई थी और ज़िंदगी इस तरह से थी कि मैं उसके रहमो करम पर थी। उस शख्स को देखकर ही मुझे अपना माजी याद आ गया था और वो सब कुछ मेरे दिमाग में दोबारा से चलने लगा था। इतना तो मैं जानती थी कि इंसान के गुनाह एक दिन उसके सामने ज़रूर आते हैं और उसे अपने किए का हिसाब देना पड़ता है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ होगा। यकीनन वो शख्स मुझसे हिसाब लेने ही आया था, क्योंकि जो कुछ मैंने उसके साथ किया था उसके बाद माफ़ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसकी जगह अगर आज कोई और शख्स भी होता तो शायद मुझे कभी माफ़ न करता, जबकि उसके मेरी तरफ तो और भी बहुत सारे हिसाब बाकी थे। शायद इसी वजह से उसने मेरे शौहर को अच्छी खासी रकम देकर मुझे ख़रीदा था, ताकि वो मुझसे अपना बदला ले सके, जबकि मैंने तो अपने गुनाह की माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि अब जो कुछ मेरे साथ होगा वो नाकाबिल यकीन और नाकाबिल बर्दाश्त होगा। इसीलिए मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, और फिर मौका पाते ही मैं बिना किसी को कुछ भी सोचने का मौका दिए वहाँ से भागी थी, जबकि वो शख्स मेरे पीछे भागा था। मैं उस बंगले से बाहर निकल आई थी। रात का वक्त था और दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सर्दी की वजह से कोई जानवर भी शायद बाहर मौजूद नहीं था, जबकि मैं नंगे पांव सड़क पर भाग रही थी। मेरे सर पर जो काली चादर थी वो बार बार मेरे पैरों में उलझ रही थी, और उस चादर से जिससे मैं अपने चेहरे को छुपा कर रखती थी, आज वो मेरे सर से उतर गई थी और कोई भी मेरा चेहरा आसानी से देख सकता था। लेकिन ये रात का वक्त था और रात भी काफ़ी गहरी थी। सर्दी के मौसम की वजह से सड़कों पर भी कोई मौजूद नहीं था। दूर दूर तक किसी का नामो निशान तक नहीं था। मैं बिना किसी चीज़ की परवाह किए बस भागती जा रही थी। मुझे बस यहाँ से दूर जाना था। मैं उस शख्स की नज़रों से दूर जाना चाहती थी, क्योंकि उसकी नज़रों में नफ़रत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और ना ही उसकी नफ़रत का सामना कर सकती थी। इसीलिए मेरे लिए बेहतर यही था कि मैं कहीं दूर चली जाती। और इसी तरह से भागते भागते माजी का सारा मंजर दोबारा से मेरी आंखों के सामने चलने लगा था। यह आज से 2 साल पहले की बात थी, जब मैं लाहौर के एक पुराने से मोहल्ले में अपनी खाला और उनके बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। खाला ने बचपन से ही मुझे पाल कर बड़ा किया था, और उन्हीं से मुझे ये बात पता चली थी कि मेरे इस दुनिया में आते ही मेरी माँ मर गई थी और अब्बा ने दूसरी शादी कर ली थी। इसीलिए खाला ने मुझे अपने पास रख लिया था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, जबकि उनका बेटा भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मुझे भी वो लोग बहुत अजीज थे, लेकिन मेरी असली खुशी कुछ और ही थी। जाने मेरे अंदर ये लालच कहाँ से पड़ गया था कि मुझे चमक दमक वाली चीज़ें अच्छी लगती थी और मैं एक ऐश की ज़िंदगी जीना चाहती थी, जबकि मुझे इस घर में कोई परेशानी नहीं थी। खाला और वलीद दोनों ही मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, मगर फिर भी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक बड़े से घर में रहूं और उस घर की मालकिन बनूं। खाला मेरी इन सारी बातों को नज़रअंदाज कर देती थी, ये सोचते हुए कि मैं छोटी बच्ची हूँ, वक्त गुजरने के साथ साथ समझ जाऊंगी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वक्त गुजरने के साथ ये छोटी बच्ची, जिसको उन्होंने बहुत प्यार से पाला था,
उन्हें कितना बड़ा दुख देगी। जिस लड़की को उन्होंने बेटी बनाकर रखा था, जमाने की धूप छांव से बचाया था, उसी ने उनके साथ सबसे बड़ा धोखा किया था। पैसे के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। मैं किसी अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी, जबकि वलीद मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और खाला ये बात जानती थी। इसीलिए उन्होंने बचपन से ही मेरा रिश्ता वलीद से तय किया था, लेकिन कभी भी मेरे सामने इस बात का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं अभी बच्ची हूं। लेकिन जैसे ही मैं 18 साल की हुई तो खाला ने बाकायदा तौर पर मेरी मंगनी वलीद से कर दी थी, जबकि मैं इस बात से बहुत नाखुश थी, क्योंकि वलीद के पास ना तो अच्छी नौकरी थी और ना ही उनकी कोई ऐसी जायदाद थी जिसकी वजह से मैं उनके बेटे से शादी करती। ये एक पुराना और छोटा सा घर ही तो था, जिसमें बचपन से मैं उनके साथ ही रहती आ रही थी। अब मैं आगे की जिंदगी उनके साथ इस छोटे से घर में नहीं गुजारना चाहती थी। मुझे एक बड़े घर में अपनी मर्जी से जीना था, अपनी मर्जी से अपनी हर ख्वाहिश पूरी करनी थी। उस वक्त तो मैं खामोश हो गई थी और मैंने मंगनी के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन मैंने दिल में फैसला ले लिया था कि मैं कभी भी ये शादी नहीं करूंगी। और जहां तक बात किसी अमीर आदमी की थी, तो मैं अपने लिए खुद ही कोई अच्छा लड़का ढूंढूंगी, क्योंकि मैं देखने में खूबसूरत हूं, तो कोई भी अमीर आदमी आसानी से मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो सकता है। ऐसे में मुझे क्या ज़रूरत थी कि अपने गरीब कज़न से शादी करके हमेशा के लिए इसी घर में गलने सड़ने के लिए रह जाती। और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, यह शायद गुनाह था जो मैंने किया था। एक शख्स के साथ रिश्ता होने के बावजूद मैंने उसे धोखा दिया था। खाला और वलीद से झूठ बोलकर अपनी सहेली का कहकर घर से जाती थी और बाहर में एक अमीर आदमी से मिलती थी, जिसके साथ फेसबुक पर मेरी दोस्ती हुई थी। वो काफ़ी अमीर था। मैं उससे मिलने के लिए चली जाती थी और उसकी दौलत से मैं काफ़ी मुतासिर हुई थी, जबकि वो भी मुझसे एक अच्छा इंसान बनकर मिला था। मैंने सोच लिया था कि मैं उसी से शादी करूंगी, जबकि मुझे भी पहली नज़र में देखकर उसने पसंद कर लिया था और मुझसे यही कहा था कि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। इससे पहले कि मैं खाला को सब कुछ बता देती, अचानक से ही जाने उन्हें क्या ख्याल आया था कि उन्होंने मेरी शादी तय कर दी थी और मुझे कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि खाला बीमार रहती थी। उन्हें 2 मरतबा दिल का दौरा पड़ चुका था। इसीलिए उनका कहना था कि उनकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अपनी ज़िंदगी में ही वो हम दोनों के बीच में कोई मजबूत रिश्ता कायम करना चाहती है। मैंने बहुत मरतबा सोचा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उन्हें दुख दूं, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने मुझे ना सिर्फ अपनी बेटी बनाया था, बल्कि इस घर की जिम्मेदारी बचपन से ही उन्होंने मुझे दी थी। मैं जानती थी कि मेरा इनकार उन्हें तकलीफ पहुंचाएगा, लेकिन उस वक्त मैं खुद कर्ज हो गई थी और शादी की एक रात पहले ही मैंने घर से भागने का फैसला कर लिया। शादी से एक रात पहले जब मैं घर से भाग रही थी तो खाला को इस बात का इल्म हो गया। उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं रुकने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने उनसे साफ कह दिया कि मैं उनके बेटे से शादी नहीं करूंगी और यहाँ से जा रही हूँ, जबकि किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि खाला मेरी ये बात सुनकर सदमे से वहीं गिर गई थी। मैं जानती थी कि मेरी बात से उन्हें दुख पहुंचा है। शायद उन्हें तीसरी मरतबा दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन बजाय इसके कि मैं उन्हें बचाती, मैं उन्हें मरता हुआ छोड़कर वहां से भाग गई थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों के लिए। और फिर सब लोगों की मोहब्बत को ठुकरा कर जिसका इंतखाब मैंने किया था, वो एक ऐसा बुरा और घटिया इंसान निकला था, जिसने 2 साल बाद ही पैसों के लिए मुझे आगे बेच दिया था। और जिस शख्स को बेचा था वो कोई और नहीं था, बल्कि वो सफ़ेद चादर वाला वलीद ही था, मेरा कज़न, जिसके साथ मेरी मंगनी हुई थी और जिसको मैंने ठुकरा दिया था। मैं अपनी माजी को अपनी आंखों के सामने दोबारा देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। मैं जानती थी कि वो मुझे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगा। जो कुछ मैंने उसके साथ और खाला के साथ किया था, वो मुझसे बदला ज़रूर लेगा। इसीलिए उसका सामना करने से बेहतर था कि मैं यहाँ से भाग जाती। भागते भागते मैं किसी से बुरी तरह से टकराई थी। जब मैंने नज़र उठाकर देखा तो वलीद मेरे सामने था। उसने मुझे बाजू से पकड़ा था और ज़बरदस्ती मुझे अपने घर वापस ले आया था। उसने यही कहा था कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मैंने उससे अपने किए की माफ़ी मांगी थी। उससे यही कहा था कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने उसके और खाला के साथ ठीक नहीं किया था और इसके साथ मुझे इसकी सज़ा भी मिल गई है। जिस शख्स के लिए मैंने ये सब कुछ किया था वो एक घटिया इंसान है। मैंने अपने शौहर की सारी असलियत वलीद को बता दी थी और उसे ये भी बताया था कि किस तरह से उसके दोस्तों ने मुझ पर बुरी नज़र रखी थी, जबकि वलीद मेरी सारी बातें खामोशी से सुन रहा था। आखिर में उसका कहना था कि वो ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसकी हर वक्त मुझ पर नज़र रहती थी, इसीलिए तो आज मैं उसके पास हूँ। अगर वो मुझ पर नज़र ना रखता तो आज उसके बजाय मैं किसी और अमीर आदमी के कमरे में मौजूद होती।
जो कि अब तक मुझे अपनी हवस का निशाना बना चुका होता। मैं हैरान थी कि वलीद की मुझ पर नज़र कैसे थी जब उसने मुझे बताया कि वो एक सीक्रेट एजेंट है और एक फौजी ऑफिसर है। उसका काम ही ऐसे घटिया और बुरे लोगों के खिलाफ काम करना है और उन्हें अंजाम तक पहुंचाना है। क्योंकि मेरा शौहर एक बुरा आदमी था और उसके बहुत सारे ऐसे गैर कानूनी काम थे। वलीद मेरे शौहर के बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहा था जब उसे पता चला था कि मैंने उसी घटिया आदमी के खातिर उसे और खाला को छोड़ा था। उस दिन से वो मुझ पर नजर रखने लगा और होटल में जिस वेटर ने मुझे उस आदमी से बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि वलीद ही था। और वो ख्वाजा सरा जो हमारे घर आया था वो भी वलीद ही था। उसके साथ वो फकीर जिसने मुझे वो तावीज़ दिए थे वो भी वलीद था। वो तावीज़ नहीं, हकीकत में उन तावीज़ों में कैमरे छुपे हुए थे जिसकी वजह से उसे इस घर में होने वाली हर बात की खबर हो जाती थी और मेरे शौहर आगे क्या करने वाला था इसकी खबर भी उसे हो गई थी। और ये सब कुछ उसने इसलिए किया था ताकि वो जल्द से जल्द मेरे शौहर को उसके अंजाम तक पहुंचा सके। और वो आदमी जो मेरे शौहर का दोस्त बनकर हमारे घर आया था, जिसने मुझे एक रात के लिए ख़रीदा था, वो भी कोई और नहीं था बल्कि वही था। वो मुख्तलिफ जगहों पर रूप बदल कर मेरे सामने आता रहा था, मेरी हिफाजत करता रहा था ताकि कोई मुझे नुकसान न पहुंचा सके। और आज भी मेरे शौहर से उसने मुझे बचाया था और यहाँ ले आया था। उसका कहना था कि मेरे शौहर को उसने अंजाम तक पहुंचा दिया है और उसके साथियों को पकड़ लिया गया है। अब उसका मिशन मुकम्मल हो गया है। जबकि उस रात मेरे जाने के बाद खाला की मौत हो गई थी, मगर उन्होंने वलीद से वादा लिया था कि वो मुझे तलाश करेगा और मुझे माफ़ भी कर देगा। उसका कहना था कि उसे मुझ पर बहुत गुस्सा था, वो मुझसे बदला भी लेना चाहता था। लेकिन जब उसे मेरे हालात का पता चला था तो अंदाज़ा हुआ था कि मुझे तो मेरे किए की सज़ा मेरे अल्लाह ने वैसे ही दे दी थी। इसीलिए उसने मुझे माफ़ कर दिया और खाला की वजह से भी। वैसे भी तो वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और चाह कर भी कभी मुझसे नफरत नहीं कर पाया। वो आज भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी कि पहले करता था। मुझे एहसास हो गया था, इसीलिए मैंने वलीद से माफ़ी मांगी थी और फिर अपनी इद्दत मुकम्मल करके वलीद से निकाह कर लिया था और हम लोग हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।